मैं पाँव पड़ रही हूँ, मुझे बचा ले। नहीं, हाथ उठाएगी। ले हंटर, चला ना मेरे ऊपर हंटर। हरामजादी, बहुत ताकत आ गई है ना, बुढ़ौती में खा खा के सचिया गई यार। हाथ उठाएगी। मेरी रोशनी को मारा, मेरी रोशनी को। रोशनी, क्या चाहती हो तुम? खंजर मुझे तो। अच्छा, तो ये शुभ काम तुम करोगी? मैं खुद ही अपने हाथों से शुरुआत करूंगी। ए महारानी, देख देख तो, आंखें खोल तो, हमारी रोशनी एक शुभ काम करने जा रही है। और हरामजादी, जाना बताने जाएगी। जा, जा हरामजादी, जाना, जा बता किसके पास जाएगी। हरामजादी, बताने जाएगी कमीनी कुतिया, हाथ उठाएगी मेरे ऊपर। जा वही बताना। आइया मरमाई बहन यार, तू सब कान खोल के सुन लेना। जैसे मैं अपने रणडी सास के साथ की हूँ ना, वैसे तुम सब लोग भी करना। नहीं, जो रणिया सासें होती है ना, पुतौहन के ठेकान ससुरे में ला गए नहीं देती। हाँ, वाह रोशनी, आज तुमने मेरी आंखों के सामने दिखा दिया कि जब अपनी सास की नहीं हुई है? तो मेरी खुशी के लिए किसी का भी गला घोट सकती है। आओ आओ चले, और दिल ना किसी का जाए रे जान जाए रात बारी ये लाश उठा और ले जा, किसी गंदे गटर में डाल देना, ताकि इस हरामजादी बुढ़िया की ना तो लाश रहे और ना तो हड्डी रहे। महामंत्री बनना है ना, तो फिर करो काम पूरा। अरे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ। कचरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, चितवन के गोरी बाने तो समझा जा रे। मतलब हुआ एक है मैं मन पुकारता कि हम तुम चोरी से क्या बताई मंत्री, किस्मत इतनी अच्छी है। एक किस्मत कौनो समझ लो मोटकाई कलम से आ लिखी, हमार उतनी किस्मत कहाँ।
कि रात दरबार में हमारे जुगाल लगे जहाँ के हम राजसेवक, हाँ भैया, हम क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को कैद करके 2 नंबर जेल में डाल दिया गया। आप सही सुने राजसेवक जी। किसकी मौत आवाज दिया जो ऐसी गुस्ताखी किया? कौन ऐसा शख्स है? भैया इसमें वो कौनो गलती नहीं है। आपकी भाभी और आपके बड़े भैया इन दोनों ने गिरफ्तार करवा के 2 नंबर कैद में डाल दिया। क्या मेरे बड़े भैया? हाँ नहीं राजसेवक, ऐसा नहीं हो सकता। अरे जो भाई, जो बेटा अपने पिता के सामने नजर से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता, तो ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता राजसेवक। अब तुम अपने आंखों से देखे नहीं हो ना, इसलिए। अगर ऐसी बात है राजसेवक, तो हम तुम्हें आदेश देते हैं, अभी अति शीघ्र जाइए और हमारे पिताजी को कारागृह से बाहर लेकर आइए। मोरे बस का नहीं है भैया। धर्मेंद्र भैया, धर्मेंद्र मैनेजर सिंगारू में भैया मोरे, अगर मैं निकाल के ले आई हूँ तो आपकी भाभी, आपके भैया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजसेवक, शायद भूल रहे हो, इस राज दरबार में, इस राज्य में जितना अधिकार हमारे बड़े भैया का है, उतना अधिकार हमारा भी है। हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारी जान और तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा। ये हमारा तुमसे वादा रहा। अति शीघ्र हमारे पिताजी को कारागृह से बाहर लाओ। पिताजी, 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 ये सब कैसे हो गया पिताजी? मेरा भाई अब भाई नहीं रहा। जिस भाई को बाप की तरह संभाल देता था तू, जिस भाभी को माँ की तरह संभाल देता था, वही तेरे भैया भाभी अब भैया भाभी नहीं। क्या? हाँ, अब वैसे एक राक्षस बन गए हैं जिन्हें अपने बाप की ही परवाह नहीं। तो तू मासूम क्या करेगा? वो तुझे क्या प्यार देंगे? जानता है, अपनी पतली रोशनी के कहने पर उसने मुझे खेत करवा लिया बेटे। क्या? धन का लोभी हो गया वो, धन के लोभ में अपने धर्म को भूल गया और सिंहासन पाने के लिए उसने मुझे कैद करवा लिया। पिताजी, अगर बड़े भैया ने ऐसी गुस्ताखी किया है, तो आज तक उनका ये छोटा भाई उनसे नजर से नजर मिलाकर उनके सामने खड़ा नहीं हुआ। अगर आज भैया ने ये गुस्ताखी किया है, तो आज ये राजू उनसे मुंह तोड़ जवाब लेगा। पिताजी, आइए मेरे संग में। पिताजी, नहीं मेरे पुत्र, तो आवेश में आकर ये भूल रहा है। क्यों पिताजी? वहां अगर मुझे लेके तो वो लोग मुझे भी मार देंगे और तुझे भी मार देंगे। क्या? क्योंकि उनकी आंखों में लोभ का पर्दा पड़ चुका है। उनकी आंखों में धन का लोभ ऐसा पर्दा बन के छा गया है कि वहां किसी के प्रति, रिश्तों के प्रति कोई प्रेम ही नहीं रहा। पिताजी, आज तक
आज तक ये आपका पुत्र आपकी आज्ञा का पालन किया पिताजी। आज आपका पुत्र आपसे एक बात कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है बेटे? पिताजी, अगर भैया भाभी आपके जान के दुश्मन बन गए तो मैं आपको यहाँ से आजाद कर रहा हूँ पिताजी। आप यहाँ से इतनी दूर चले जाइए कि भैया और भाभी की परछाई भी आपको ना छू सके पिताजी। ये क्या कह रहे तू? मैं अपने प्राण बचाने के लिए तेरे प्राण संकट में डाल दूं? तुझे नहीं पता, तेरे प्रति मेरा इतना प्यार देखकर ही तो तेरी भाभी को जलन हो गई और वो इतना सब कुछ कर बैठी। मैं तुझे छोड़कर हर किस नहीं जाऊंगा यहाँ से। पिताजी, आज अपने इस लाडले की इस बात को इनकार न करे पिताजी। आपको मेरी कसम पिताजी। हाँ पिताजी, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से दूर रहेंगे, कम से कम जीवित तो रहेंगे पिताजी। अपनी कसम देकर किस धर्म संकट में डाल दिया अपने बाप को तूने। अरे वो ऐसा बाप होगा जो अपने पुत्र को जानते हुए भी कि यहाँ उसकी जिंदगी खतरे में है और वो अपनी जिंदगी बचाकर चला जाए, परंतु तेरी कसम के आगे मैं मजबूर हूँ बेटे। हाँ, इतना कहूंगा कि तू इन लोगों से सावधान रहना, अपना ख्याल रखना पुत्र। अवश्य पिताजी। पिताजी, हर खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना या मेरे वाली, कैसी मेरी तकदीर है, आज मैं यहाँ होते हुए भी अपने पिताजी की रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन आज कहते हैं रोने से हर काम बिगड़ जाता है। पोंछ डाल आंखों से आंसू राजू, और आज तक अपने भाई के सामने नजर से नजर नहीं मिलाया, लेकिन आज आ रहा हूं भैया, आपसे इस गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब लूंगा। आ रहा हूं भैया। हरी नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भये तूफान, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मान
नमस्ते। नमस्ते करते हैं देवर जी। क्या इस वक्त भैया घर पे हैं? ना तुम्हारे भैया तो सुबह ही शिकार खेलने चले गए। कब तक आ जाएंगे भैया? वैसे तो वो शाम तक आएंगे। भाभी हाँ। जब भैया आ जाएं तो हम तक सूचना पहुंचा देना, क्योंकि भैया से हमें जरूरी बात करनी है। देवर जी अगर इतनी ही जरूरी बात है तो मुझसे बता दो, अगर तुम्हारे भैया आएंगे तो मैं तुम्हारे भैया से बता दूंगी। भाभी बात ही कुछ ऐसी है कि जब भैया और आप दोनों लोग संग में रहेंगे तभी वो बात कहने के लायक है। जब भैया आ जाएं तब हम तक सूचना पहुंचा। क्या देवर जी, जब कभी आते हो तो भाभी 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 कहते हो और कह कर चल देते हो। आप मेरी भाभी हैं। हाँ। तो भाभी को भाभी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? जान बोलो ना, करेजा बोलो ना, डार्लिंग बोलो ना, आई लव यू बोलो ना, माल बोलो ना मेरे भाभी। हाँ। आपका दिमाग खराब है? नहीं तो आपको शायद ये नहीं पता क्या कि आप किसके सामने और क्या बोल रही हैं। देवर के सामने बोल रही हूँ। हाँ, और देवर एक बेटे के समान होता है। मैं बेटा बेटा ना मानू। हाँ, छोटा देवर तो आधा बतार है। भाभी हाँ। अगर महल में दवा हो तो आप दवा खा लीजिएगा और आराम कीजिएगा, क्योंकि आपका सिर खराब हो चुका है। और भैया जब आ जाएं तो हम तक सूचना पहुंचा। अरे मुझे भाभी कहे कर न दुखिया मुझे भाभी कहे और ना दुखिया बनाओ, और मेरे दिल के राजा जरा पास तो दूर से बातें करो, दूर से बातें करो, पास मेरे आना नहीं, बाद में भाभी बहुत पछताना पड़े। तो दूर रखो ये अपनी आदत। तो दूर रखो ये अपने और यादा वो बुलबुल नहीं जानने और तुम्हें देखी कर दिल दीवाना और तुम्हें देखी कर और दीवाना हुआ है, और सनम आप पर मैं नचने और तू भाभी बड़ी बे तू भाभी बड़ी बे हया हो तू भाभी बड़ी बे
आज सब धो कर पिए। और जब से तुमको देखी हूँ दिल दीवाना हो गया। तो जब से तुमको देखी हूँ दिल दीवाना हो गया। और दूर रह के आपसे गम मेरा घुट गया। और कसम से सनम मैं चलने देखो ना मेरे राजा, ऐसे मेरी चढ़ती जवानी तड़प रही है मेरे राजा। और मेरी और मेरी चढ़ती जवानी तड़पे तो यो मेरी भाभी का दिमाग खराब हो चुका है। हाँ 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 हाँ। अरे तू छोड़, मेरी भाभी का दिमाग खराब हो चुका है। हाँ हम चल यहाँ से भाग चलते हैं। काम बनत हवे तुम लोग बिगाड़े में लगे हो। जियो मेरी किस्मत। इतना क्यों तड़पा रहे हो? अब न तड़पाई हो मोपन बहुत अच्छा लग रहा है। कसम से कहा तो मैं चबा डाऊं तुमको। आओ कहीं चलते हैं। एक काम करो, आओ चली कौन वाला हरी में
क्या अरे हरी माँ, वहाँ क्या करोगे? तो फिर कहे का हुआ एक कोने चलो मेला देख मेला न देखे चलो, अरे वहाँ बड़े पुलिस वाले हैं। तो पुलिस वाले क्या करेंगे? कहते तुम मही का फंसा न दी हो कि मैं सऊदी न जा पाऊँ। नहीं फंसाओगे। एक काम करो, क्या? चलो चलिए धान कूटे वही उक्कू बुक्कू खेला खो। ये उक्कू बुक्कू क्या है? उक्कू बुक्कू नहीं जाना क्या? ना आइस पाइस के। मैं इसे भी नहीं जानती। अरे बाप रे, ये चुम्मा दो ना। मोर जीवा नहीं करा जात है। कुछ करो ना। एक काम कर, तुम ही शुरुआत करो। करूं? जल्दी करो बाप रे। क्यों रे मेरी भाभी का तो दिमाग खराब ही है। मुझे लगता है उसके साथ साथ साले तेरा। रुक जा अब अच्छा ये बताओ क्या? मोर का गलती? अब वो गरमानी उनका पता खुदा नहीं चलत कि को उन्हें खुदा नहीं पता चलता कि को आए। बदतमीज का मैं आज देख भाई ये इंता किया हरी हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया, फेरा हो बला